एशिया में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इसी बीच अमेरिका के बाद अब चीन ने भी इस तनाव में रचनात्मक भूमिका निभाने की इच्छा जाहिर की है। वहीं पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार की चीन यात्रा को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भले ही उम्मीदें जताई जा रही हों, लेकिन बीजिंग एयरपोर्ट पर उनके फीके स्वागत ने रिश्तों की असलियत उजागर कर दी है। डार 3 दिवसीय दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं, जहां वे चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच इस यात्रा में सिंधु जल संधि, भारत पाक तनाव और रक्षा सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बीजिंग में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे संबंध चाहता है और इन दोनों देशों के बीच स्थायी संघर्ष विराम की दिशा में रचनात्मक भूमिका निभाने को तैयार है। उन्होंने यह भी दोहराया कि चीन हमेशा वस्तुनिष्ठ और न्यायपूर्ण रुख अपनाता है। माओ ने कहा, भारत और पाकिस्तान हमारे महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं। हम उनके बीच संवाद बनाए रखने और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत ने आतंकियों के ठिकानों पर सफल हवाई हमले और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और पाकिस्तान की जवाबी कोशिशों को पूरी तरह विफल कर दिया। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इस यात्रा से उसे चीन का समर्थन खुले तौर पर मिलेगा, लेकिन बीजिंग एयरपोर्ट पर इशाक डार का स्वागत बेहद औपचारिक और सीमित रहा। उन्हें लेने के लिए कोई वरिष्ठ चीनी मंत्री या अधिकारी मौजूद नहीं था, जो चीन की ओर से मिले सिग्नल को दर्शाता है। विश्लेषकों का मानना है कि यह चीन की ओर से सॉफ्ट डिप्लोमेटिक स्नब है। कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि चीन पाकिस्तान की ओर से बार बार भारत के खिलाफ समर्थन मांगने के दबाव को लेकर अब सतर्क हो चुका है। साथ ही भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को देखते हुए चीन अब भारत पाक टकराव में खुले पक्ष लेने से बच रहा है। चीन पाकिस्तान संबंधों को अक्सर सदाबहार रणनीतिक साझेदारी कहा जाता रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में इन संबंधों में नई जटिलताएं जुड़ती जा रही हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है और चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत बने कई प्रोजेक्ट्स अब दबाव में हैं। चीन के बयान जरूर दोस्ती को दर्शाते हैं, लेकिन व्यवहार में वह सतर्कता बरत रहा है। बीजिंग अब भारत को सीधे नाराज करने के मूड में नहीं दिख रहा। भारत सरकार ने चीन की इस टिप्पणी पर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता, खासकर जब बात सीमा पार आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा की हो। भारत हमेशा यह रुख अपनाता आया है कि पाकिस्तान से कोई भी बातचीत आतंकवाद मुक्त माहौल में ही संभव है। इस यात्रा के दौरान सिंधु जल संधि भी एजेंडे में हो सकती है। पाकिस्तान बार बार भारत द्वारा सिंधु जल के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाता रहा है, जबकि भारत इस संधि के तहत अब तक अपने दायित्वों का पालन करता आया है। हाल ही में भारत ने सिंधु जल आयोग की एक बैठक में पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया था कि अगर आतंकवाद जारी रहा तो पानी पर पुनर्विचार संभव है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो सैन्य और कूटनीतिक टकराव देखने को मिला, उसमें चीन की भूमिका फिलहाल प्रतीकात्मक ही नजर आ रही है। चीन भले ही रचनात्मक भूमिका निभाने की बात कर रहा हो, लेकिन ना तो उसने पाकिस्तान को खुला समर्थन दिया है और ना ही भारत को नाराज करने जैसा कोई कदम उठाया है। इशाक डार की यात्रा से पाकिस्तान को कोई ठोस लाभ मिलेगा, इसकी संभावना कम है। भारत इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, लेकिन यह स्पष्ट है कि किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता उसके लिए स्वीकार्य नहीं है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।